टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेमीकंडक्टर। देखिए ये हमारी वीडियो जो है बाइलिंगुअल रहेगी। तो सेमीकंडक्टर काम क्या करता है, देखिए जैसे ये पाइप है, ये कंडक्टर है जिसमें करंट का फ्लो होता है। करंट का एक डायरेक्शन में इधर फ्लो हो रहा है। ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर में क्या है, करंट फ्लो नहीं होता है। ये बीच में है जो सेमीकंडक्टर है। ये सेमीकंडक्टर कह सकते हैं कि एक तरह का कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों तरह का वर्क करता है। जैसे एक पाइप में एक वॉल्व लगी होती है, ये देखिए वॉल्व लगी है। वॉल्व को जब चाहें तब ओपन कर सकते हैं, जब चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। यही सेमीकंडक्टर काम करता है। यानी कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक फ्लो होता है इसमें, कि हम अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है सेमीकंडक्टर का। स्पेशल प्रॉपर्टी की वजह से सेमीकंडक्टर अपने में एक बहुत फेमस चीज़ हो जाती है। ये जब सारे जो गैजेट्स होते हैं, ये इनमें सब में ये चिप मतलब मिलती है, जिस सेमीकंडक्टर की बनी होती है। सेमीकंडक्टर एक तरह का हमारा मटेरियल होता है जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों तरह काम करता है। ये देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है हमारी सेमीकंडक्टर की। देखिए सेमीकंडक्टर में कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ करंट कितना ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा, उसी हिसाब से हम यहाँ पर नॉब लगा के एक तरह का कंट्रोल कर सकते हैं। कंडक्ट बेटर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, ये जब लाइट के सनरेज या लाइट के उसमें आता है प्रभाव में, तो ये अलग तरह का मतलब काम करता है। जैसे कि हमारा सोलर पैनल हो गया, सोलर हो गया, ये भी एक प्रकार का सेमीकंडक्टर। जैसे लाइट पड़ती है तो सोलर क्या होता है, करंट मतलब प्रोड्यूस करता है। जो सोलर सेल्स होते हैं ये भी हमारे सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी यह है, कंडक्टिविटी इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए हमारा कंडक्टर का काम क्या होता है, अगर हम उसमें हीट बढ़ा देते हैं, तो जो कंडक्टिविटी होती है वो घट जाती है। हीट बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। किसमें, कंडक्टर में, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या है, सेमी कंडक्टर में क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर भी इसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ नहीं होती है। ठीक है। फोर्थ क्या है, कैन मेड वेरी स्मॉल एंड लाइट वेट। देखिए क्या होता है इसमें, चीज़ें दिन प्रतिदिन छोटी होती जा रही हैं। जैसे देखिए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल भी एक तरह का, इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स लगी होती हैं। छोटा और लाइट वेट, यानी छोटा करेंगे तो लाइट वेट तो हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसमें ये यूज होती है। देखिए दिन प्रतिदिन जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जितने छोटे बनेंगे उतने ज़्यादा महंगे होते हैं। उसमें सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होती है। जितने छोटी चिप्स को डिज़ाइन किया जाएगा उसी हिसाब से उसका प्राइस जो है वो महंगा हो जाएगा। बड़ी चिप्स जो होंगी वो सस्ती होती हैं। तो रिक्वायर लेस ऑपरेटिंग पावर, अगर चीज़ें छोटी होंगी तो उसमें कम करंट कंजम्पशन होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक तरह का कंडक्टर है जिसमें कि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से जो करंट का जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है सेमीकंडक्टर में। इसी वजह से सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ अलग शो कर रही है। ये कह सकते हैं जैसे कि हमारे लेस पावर कम यूज़ होगा, इसकी वजह से हम बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। जब हमारा सेमीकंडक्टर चिप्स या छोटे इक्विपमेंट्स वर्क करते हैं तो इसमें हम बैटरी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें पावर कंजम्पशन कम चाहिए होता है। देखिए जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस मटेरियल्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलेनियम हो गया, कैडमियम सल्फाइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। ये एक मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर को बनाने में यूज़ होते हैं। और इसमें कुछ दूसरे भी मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। दो दो चीज़ें मिला के भी सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है। ये मेजर मटेरियल्स होते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। देखिए कौन कौन सी से डिवाइसेस में यूज होता है। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर एक प्रकार का आप मान सकते हैं कि स्विच हो जाता है। जैसे हमारे घरों में स्विच लगा था, ट्रांजिस्टर ऐसे ही स्विच की तरह वर्क करता है। जब एक से ज़्यादा स्विच लग जाते हैं, जैसे कोई भी बोर्ड होता है, एक से बहुत सारे स्विच एक साथ काम करते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, आईसी के नाम से भी जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ट्रांजिस्टर काम करता है एज ए स्विच बेसिस पे। जैसे शुरुआत में कहा था, जैसे एज ए कंट्रोलिंग पाइप में जो नॉब लगा होता है कंट्रोल करने के लिए, वो ट्रांजिस्टर का काम होता है इसमें। सेमीकंडक्टर वर्क एज अ स्विच, जैसे कि ये वायर है, इसमें यहाँ पर लगा दी गई हमारी बैटरी लगाने के बाद यहाँ पर कोई इक्विपमेंट्स लगा दिया गया, तो यहाँ पर ये स्विच हो गई, यहाँ पर ये हमारी एक स्विच हो गई, स्विच लगा दी गई। तो ये स्विच ही सेमीकंडक्टर का काम करती है इसमें पूरे सर्किट में।
जो कि ट्रांजिस्टर होता है, यही सेमीकंडक्टर का बना होता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है सोलर पैनल। सोलर पैनल भी एक सेमीकंडक्टर ही है। जैसे इसमें लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, ये भी एक एग्जांपल है सेमीकंडक्टर। एलईडी हो गया, लाइट इमिटिंग डायोड हो गया, एलईडी, ये भी एक सेमीकंडक्टर ही है। नेक्स्ट करते हैं, जो ये आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये बड़ी बड़ी सर्किट्स में ये आईसी लगती है। आईसी क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक साथ वर्क करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। एक साथ बहुत सारे स्विच होते हैं, एक साथ ऑन और ऑफ, एक साथ जैसे हमने 20 स्विच लगा दिया, एक साथ ये सब काम कर रहे होते हैं, इसे आईसी बोलते हैं। देखिए बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो आईसी बनाती हैं। आईसी आप देखे होंगे इस तरह के होते हैं, ऐसे कुछ आपने देखा होगा। ये एक साथ 4-5 काम कर रहे होते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर का सेट पड़ा होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर इसमें लगे होते हैं, उसे आईसी बोलते हैं। आजकल तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं आईसी बनाने में, बिलियनियर कंपनी होती है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ में इनका इन्वेस्टमेंट होता है और अर्न भी कर रही हैं। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर गैजेट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें चिप हमेशा लगी रहेगी या चिप की ज़रूरत हमेशा ही बनी रहती है। इस वजह से ये आईसी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशंस आ जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए ये कंप्यूटिंग, एआई, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयूज़ एंड जीपीयूज़। कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये जीपीयू जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो ग्राफिक कार्ड्स पड़े होते हैं, जैसे एक साथ हम गेमिंग करते हैं या फिर एक साथ हम एडिटिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी पावर की ज़रूरत होती है, यानी पावर इन द सेंस कि एक साथ बहुत सारे वर्क हो रहे होते हैं, इसमें भी ये सेमीकंडक्टर यूज होता है। कंप्यूटर के जो प्रोसेसर्स होते हैं, जो प्रोसेसर्स के वजह से हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं, इसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। जैसे जीपीयूज़ हो गए, सीपीयूज़ हो गए, इसमें मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोसेस वर्क करते हैं एक ही समय पे, 4-5 या 10 चीज़ें, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो डाटा कनेक्ट है। और ये माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, छोटे बड़े चीज़ों में माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, ये पूरे सिस्टम को मैनेज करता है, मैनेजमेंट करता है, कैसे क्या मैनेज होगा, कितने समय में कौन सी फाइल खुलेगी। सेकंड हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर मैनेजमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी। देखिए आजकल ईवी का जो है तो ज़माना चल रहा है, सरकार भी मतलब इम्फेसाइज कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ करें। इसमें कि बैटरीज का पावर कंजम्पशन कितना है, कैसे प्रोसेस होगा, छोटी छोटी चीज़ों में हर जगह ये सेमीकंडक्टर चिप्स यूज़ होती हैं। हम एक तरह से कह सकते हैं कि ओवरऑल पावर मैनेजमेंट जो कर रहा है ये चिप्स के थ्रू। जैसे हम एग्जांपल और दूसरा देखते हैं कि कम्युनिकेशन, डे टू डे लाइफ में हम एक दूसरे से मोबाइल में बात करते हैं, कॉल करते हैं, डाटा चलाते हैं, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें भी चिप्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि ये हाई स्पीड चले, मतलब इसकी स्पीड मतलब ठीक ठाक हो, अच्छी स्पीड चाहिए सबको इस समय में, तो इसमें सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेमोरी एंड स्टोरेज इसेंशियल फॉर स्टोरिंग डाटा, जो ये हमारा डाटा स्टोर होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां तो हो गई, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है, रैम हो गया और स्टोरेज हार्ड डिस्क हो गया या एसएसडी हो गया, इसमें भी सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ होता है डाटा स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एलईडीज, लाइट इमिटिंग डायोड, जैसे डायोड होता है जो हमारे घरों में यूज़ होता है, एलईडी बल्ब, उसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, एलईडी बल्ब में भी। और जैसे हमारे घर में एलईडी लगी होती, एलईडी टीवी हो गई, तो उसमें भी ये सेमीकंडक्टर्स छोटे छोटे लगे होते हैं, जिससे कि हम एलईडी टीवी में देख सकते हैं। एलईडी जो होता है लाइट इमिटिंग डायोड में भी, डिस्प्ले में भी यूज़ होता है। स्पेस एंड डिफेंस में, जैसे गाइडेंस सिस्टम में, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम में मिसाइल यूज़ होता है कि मिसाइल कहाँ पर जाएगी, गाइड करती है, सेमीकंडक्टर चिप होती है। एडवांस रडार टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे पास रडार टेक्नोलॉजी है, ज़्यादातर हर एक टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर चिप ज़रूर यूज होती है, क्योंकि वो बहुत तेज़ और बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन अभी भी इसमें इनोवेशन लाने की ज़रूरत है इंडिया के लिए। इंडिया अभी काफ़ी पीछे है सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर में, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें इनोवेशन लाएगा इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी नोड्स। मतलब ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की लार्जर, ये लार्जर नोड्स का मतलब है कि सिंपल, मोर रिलायबल,
इस वजह से कि लार्जर नोड्स जो है ये सेमीकंडक्टर की जो पैमाइश होती है या माप होती है वो नैनोमीटर में होती है। जैसे कि हमारा ये लार्जर नोड है, ये हमारा 27 हो गया, 28 हो गया, ये 28 29 नैनोमीटर के आसपास इसमें ये लार्जर नोड्स में आता है। स्मॉलर नोड्स में आ जाता है 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, इसमें आ जाता है, स्मॉलर नोड्स में आ जाता है। ये जो हमारे लार्जर नोड्स हैं, देखिए होगा क्या ना कि जब बड़े होंगे, कोई चीज़ बड़ी होगी तो उसमें जो करंट का फ्लो है वो सही से होगा, लीकेज नहीं होगी, क्योंकि छोटी चीज़ों में लीकेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से ये मोर रिलायबल हैं, ये ज़्यादा समय के लिए रिलायबल होते हैं। जैसे इस साइड देखेंगे, ये हमारे जो स्मॉलर नोड्स हैं ये हाई परफॉर्मेंस है, क्योंकि छोटे रहेंगे तो परफॉर्मेंस हाई रहेगी, जैसे इसमें करंट फ्लो होना है, इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा रहेगी। अगर इसको देखते हैं तो ये जो छोटा नोट है इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हाई रहेगी, लेकिन इसमें फैब्रिकेशन इतना ज़्यादा छोटे छोटे होंगे, मतलब फैब्रिकेशन मीन्स जो वायर्स होंगे या अंदर जो कनेक्टिविटी होगी वो इतनी पास पास होगी। इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत हाई चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी में स्मॉलर नोट्स जो हैं वो हाई परफॉर्मेंस करते हैं। सेकेंड है हमारा लोअर पावर कंजम्पशन। अगर छोटा होगा, चिप कोई हमारी छोटी होगी तो पावर कंजम्पशन भी उसका कम होगा। जैसे कि हमारे यहाँ मोबाइल, जैसे कि यहाँ कह सकते हैं, अगर मतलब छोटी चिप होगी तो उसमें एक ही चिप में बहुत सारे फंक्शन होंगे। ये स्मॉलर नोड में एक ही चिप में बहुत सारे फंक्शन होंगे तो कम ये बिजली खाएगी, कम इलेक्ट्रिसिटी खाएगी, इसलिए लोअर पावर कंजम्पशन। मोर फंक्शन ऑन वन चिप, देखिए ये जो ऊपर मैंने समझाया कि एक छोटी सी चिप में ज़्यादा चीज़ें फंक्शन करेंगी तो इस वजह से पावर कंजम्पशन भी कम होगा। स्मॉलर चिप एरिया, देखिए धीमे धीमे सब चीज़ें कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं, तो स्मॉल छोटी चिप होगी तो छोटा एरिया लेगी, ये तो जाहिर सी बात है। यूज इन लैपटॉप एंड मोबाइल्स, ये मोबाइल्स और लैपटॉप्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसमें ये स्मॉलर नोट्स का आजकल मतलब ये है कि स्मॉलर नोट्स यूज़ हों। जैसे जैसे चीज़ें प्रिसाइज होती जा रही हैं, छोटी हो जा रही हैं, R&D ज़्यादा होगा तभी वो चीज़ें छोटी हो पाएंगी। दिन प्रतिदिन क्या है, जो स्मॉलर नोट्स हैं ये 1 नैनोमीटर तक जा रहे हैं, 1 नैनोमीटर तक जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लग रही है और इसमें डिफ़िकल्टी बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा मांग रहा है, और इसमें लीकेज ऑफ करंट का जो लीकेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये भी धीमे धीमे चीज़ 1 नैनोमीटर तक जा रही हैं, लेकिन इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है तभी ये हो पाएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या है ना कि कोई भी कंपनी हो या कोई भी कंट्री हो, वो छोटी नोट्स ही प्रोड्यूस करना चाहती है। जितना छोटा नोट्स होगा यानी जितना छोटी चिप होगी उतना ज़्यादा कॉस्टली होगी, और कोई भी मशीन को प्रिसाइज मतलब छोटी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें जो चिप होगी वो छोटी हो रहेंगी तो पूरी मशीन भी ओवरऑल छोटी हो जाएगी। लार्जर नोड में क्या है, यूज इन पावर कंट्रोल चिप्स इन कार्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड डिफेंस सिस्टम। देखिए यहाँ पर क्या है ना, हमको ज़्यादातर ज़रूरी क्या है, रिलायबिलिटी, हमको रिलायबिलिटी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे कि हमारे ये डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम में हमको रिलायबल होना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए देखिए डिफेंस सिस्टम हमेशा तो काम करता नहीं है। अब अगर कुछ दिन रखा रहा यानी कुछ दिन बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर कोई डिफेंस सिस्टम बना है तो ऐसा थोड़ी कि वो हमेशा यूज़ होता रहे, कुछ समय बाद यूज़ होगा या उसका कुछ समय ज़्यादा यूज़ होगा, तो उस समय हमको रिलायबल होना चाहिए। हमको चिप है वो बड़ी होनी चाहिए, तो क्योंकि रिलायबल होती है, उसमें लीकेज कम होता है पावर का। और दोनों में यही अंतर, जो स्मॉलर नोड्स है वो ज़्यादा एडवांस है, और जो लार्जर नोड है वो हमको मोर रिलायबल मतलब ज़्यादा दिन तक रिलायबल हो सकते हैं उसमें, क्योंकि डिफेंस में यूज़ होता है, क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हमेशा नहीं यूज़ होते हैं, कभी कभार यूज़ होने वाली ये चीज़ें हैं, लेकिन हमको रिलायबिलिटी इसमें चाहिए। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सेमीकंडक्टर के में क्या है, सेमीकंडक्टर कैसे यूज़ होता है, मतलब बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। अब हम देखेंगे कि इंडिया के टर्म्स में ये सेमीकंडक्टर क्या यूज़फुल हो सकता है आगे, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि इंडिया कर सकता है और कर रहा है। इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव है जो ले सकता है, और क्या क्या इनिशिएटिव इंडिया ने ले चुका है ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर के लिए। देखिए जो वर्ल्ड की रैंकिंग, वर्ल्ड में कौन कौन, देखिए जैसे कि ये जापान, ताइवान है, ये चाइना, ये 90% ऑफ एडवांस चिप ये बना रहा है, और 60% से ज़्यादा चिप
वर्ल्ड की इसमें है। 90% से ज़्यादा एडवांस चिप है और 60% से टोटल वर्ल्ड की चिप है जो कि ये बना रहा ताइवान, जो कि बोलते हैं कि ये चाइना का हिस्सा है। ये जो अमेरिका है, यूएसए, ये भी काम कर रहा है इसमें, लेकिन ये काम कर रहा है डिज़ाइन बहुत अच्छी बना रहा है। मतलब ये डिज़ाइनिंग करता है इंटेलेक्चुअल पार्ट में, ये नया सिस्टम सेटअप करने में और नई डिज़ाइन बनाने में यूएसए काफ़ी आगे है। लेकिन अभी वो जो यूएसए है प्रोडक्शन करने में, ये चाइना से अभी भी कम है। यूएसए टोटल जितना यूएसए में प्रोड्यूस होता है उससे ज़्यादा चाइना में प्रोड्यूस होता है सेमीकंडक्टर चिप्स। यहाँ पर भारत के लिए क्या चैलेंज हो जाता है कि जैसे कि प्लेयर्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, प्लेयर्स यहाँ 2-3 प्लेयर हैं, तो इस वजह से हमको रिलायबिलिटी हम ज़्यादा उन पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी कोविड-19 आ गया था, इसकी वजह से हमको इंडिया को इस पे मतलब निर्भर रहना पड़ेगा, इस पे या यूएसए पे। तो क्या होगा कि हमको ज़्यादा रिलायबल नहीं होना है, इसलिए हम खुद सरकार अपनी इनिशिएटिव ले रही है कि सेमीकंडक्टर चिप्स को मैन्युफैक्चर करे। इसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है कि प्लांट लगाइए, सब्सिडी पाइए सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। जैसे जैसे कि लॉकडाउन के समय कोरोना वायरस आ गया था, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे इंडिया में बंद हो गई थी, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे वहाँ से, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। तो इसी वजह से इंडिया को रिलायबल होना पड़ेगा अपने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप के। इंडिया को रेजिलिएंट होना पड़ेगा, वो अपना खुद का मैन्युफैक्चर खोलना पड़ेगा इसको। और हम 2-3 पार्टनर्स पर रिलायबल नहीं हो सकते, हमको खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, यानी सेमीकंडक्टर चिप। ये है हमारा डेटा इंडिया का, इंडिया सेमीकंडक्टर मार्केट प्रोजेक्शन। देखिए 2024-25 में इंडिया 48 बिलियन इतना कंजम्पशन 2024-25 में था। माना जाता है कि 2030 तक ये जो आंकड़ा है वो बढ़ के 110 बिलियन हो जाएगा। यानी 2025 से 30 यानी 5 साल के बाद, 5 साल में ये यहाँ से बढ़ के यहाँ जाएगा। तो इसके लिए हमको खुद मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगानी पड़ेगी। और इंडिया इनिशिएटिव ले रहा है, ऐसा नहीं कि इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। आगे हम देखेंगे कि इंडिया क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है इस चिप के मैन्युफैक्चर में, कि मतलब अपनी कंपनी मतलब इंडिया में लगे और चीज़ें हों। जैसे हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, ये 2021 में लॉन्च हुआ था। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री है जो कि सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दे रही है। दिस प्रोग्राम्स एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंपनीज इन्वेस्टिंग इन सेमीकंडक्टर्स डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइनिंग इकोसिस्टम। इसमें इंडिया अपना सेमीकंडक्टर की जैसे डिस्प्ले मैन्युफैक्चर है ये भी करना चाहेगी, डिज़ाइन इकोसिस्टम अपना इकोसिस्टम बनाएगी कि रॉ मटेरियल हो गए, कहाँ से कैसे रॉ मटेरियल आएगा, कैसे क्या प्रोड्यूस होगी, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होगी, कौन कौन से लोग होंगे प्रोडक्शन करने में जो सहायता देंगे। ये जो लॉन्च हुआ था 2021 में ही लॉन्च हो गया था, बहुत पहले। नेक्स्ट हमारा की फीचर्स में आ जाता है, ये सेमीकंडक्टर फैब स्कीम प्रोवाइड्स अप टू 50% फिजिकल सपोर्ट। ये फैब्स है, फैब्रिकेशन प्लांट जो होता है, जैसे फैब्रिकेशन प्लांट जो सेमीकंडक्टर चिप्स जहाँ मैन्युफैक्चर होती है प्लांट होता है उसको फैब्स बोलते हैं, फैब्रिकेशन प्लांट को। स्कीम प्रोवाइड अप टू 50% फिजिकल सपोर्ट। ये गवर्नमेंट जो है फिजिकल सपोर्ट दे रही है 50% की, ठीक है। डिज़ाइन लिंकिंग इंसेंटिव स्कीम, ये इस डिज़ाइन जैसे डिज़ाइन बना रही है कंपनी, जैसे कि मतलब ये इंडिया हमारा काफ़ी पीछे रह गया है इसमें डिज़ाइन करने में, तो यहाँ पर इंसेंटिव दी जा रही है कि कैसे चिप्स को डिज़ाइन की जाए, कैसे अंदर की कैसे सर्किट डिज़ाइन होगी, कैसे क्या पूरी तरीके से छोटी छोटी चिप्स डिज़ाइन होंगी। इसके लिए ये सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें ये सारी स्कीम्स हैं, इंसेंटिव दिया जाएगा जो जो भी इसमें दिया गया है, ये इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर मिशन जो है लॉन्च हुआ है। इस सेमीकॉन इंडिया मतलब जैसे कोई बाहर के कोई लोग हैं, कोई अपना एक्सपर्टीज शेयर करना चाहते हैं इंडिया के थ्रू, तो शेयर कर सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं, और अपना जो R&D किए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में,
हिस्सा ले सकते हैं इस सेमीकॉन इंडियन प्रोग्राम के थ्रू। अदर कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ आके अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा सकते हैं और इसमें स्कीम में ज्वाइन हो सकते हैं। इंडिया को क्या है ना कि ये सब चीज़ों में रेजिलियंस नीड होगी। जैसे कि रेजिलियंस नीड, जैसे कि मान लीजिए कि हम चिप्स बना रहे हैं, हमको जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कम करना है, इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम करना है और हम यहीं पर मतलब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। सेकंड है हमारा स्ट्रैटेजिक डिफेंस। स्ट्रैटेजिक डिफेंस इसमें क्या है कि देखिए डिफेंस में हम किसी दूसरे कंट्री के ऊपर रिलायबल नहीं हो सकते हैं। कल को कोई प्रॉब्लम आ गई उसी कंट्री से तो उसमें उसकी बनाई हुई चिप्स हम अगर यूज़ करेंगे तो उसके पास उसका कंट्रोल भी हो सकता है। इस वजह से हम स्ट्रैटेजिक डिफेंस में उसकी चिप्स नहीं यूज कर सकते हैं। अपने हम मैन्युफैक्चर खुद इंडिया में ही हम चिप्स मैन्युफैक्चर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हो जाता है साइबर सिक्योरिटी। देखिए आजकल क्या है ना कि साइबर सिक्योरिटी हर कंट्री से हमको मतलब बच के रहना चाहिए। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ज़्यादातर बग्स हो गए, चीज़ें हो गई। अगर दूसरे कंट्रीज़ की हम चिप्स यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो कुछ ऐसा कोड हो जिसकी वजह से कि हम प्रॉब्लम में फंस जाएं या हमको प्रॉब्लम आ सकती है। उनके आए हुए जैसे सुपर कंप्यूटर हो गए या इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी गैजेट हो गए जिसे हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई या कोई बग आ गया जिससे कि हमारे इंटरनेशनल थ्रेट हो सकता है किसी भी प्रकार का। इस वजह से साइबर सिक्योरिटी का भी हमको इशू है कि हम अपना इंडिजिनस मैन्युफैक्चर करें इंडिया में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जैसे जोग्राफिकल पोजीशन। इसमें क्या है कि इससे हमारा सॉफ्ट पावर भी डेवलप होगा। जैसे हम चिप बनाएंगे सॉफ्ट पावर कहीं ना कहीं डेवलप होगा कि इसे चिप मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम चिप जब किसी बाहर वाली कंट्री को दे सकेंगे, हमारे पास मैन्युफैक्चर हब होगा तो एक सॉफ्ट पावर डेवलप होगी अदर कंट्रीज़ की उसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिलायबल सप्लाई चेन हो गया। अगर हम अपने यहीं मैन्युफैक्चर करेंगे तो जो सप्लाई चेन है वो भी सही बनी रहेगी इंडिया के अंदर चिप में। लेकिन ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं है करना, बहुत सारे चैलेंजेस इवॉल्व होंगे ये सब चीज़ें करने में। तो हम देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इवॉल्व होंगे। तो देखिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसमें। चैलेंजेस चिप के मैन्युफैक्चर में देखिए सबसे बड़ा पहला कारण होगा कि रॉ मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा चैलेंज होगा हमारा कैपिटल इंटेंसिव। इसमें बहुत सारा कैपिटल यूज होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चिप्स होती हैं। रॉ मटेरियल में भी जैसे कि मान लीजिए कुछ डोपिंग करना या डोपिंग मतलब कुछ मिनरल ऐड करना है चिप को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ये भी आ जाता है। थर्ड हो जाता है हमारा असेंबली एंड टेस्टिंग। असेंबली एंड टेस्टिंग देखिए R&D में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा बहुत लगता है इसमें, तो असेंबली एंड टेस्टिंग हो गया थर्ड। फोर्थ पॉइंट हो जाता है हमारा ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं या बोल सकते हैं फैब यानी फैब्रिकेशन प्लांट,
फैब्रिकेशन प्लांट होता है, इसमें 24 घंटा ज़्यादातर हमारा 24/7 हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सेकेंड थिंग हमारा हो जाता है वाटर हो गया, इसकी बहुत ज़रूरी पड़ती है 24 घंटा। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी ठीक ठाक बढ़ रही है, पावर रिलायबल होना चाहिए बोल सकते हैं। और लास्ट हो जाता है हमारा स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए। स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए। इसके लिए ये सब चीज़ें चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है इंडिया को। अगर इसमें कुछ किया जा सकता है तो हमारी जो सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग यानी फैब है, फैब्रिकेशन प्लांट है, वो आसानी से इस्टेब्लिश हो सकता है और इसमें इंडिया लीड कर सकता है। लीड तो अभी नहीं कर पाएगा फ़िलहाल, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आगे पहुंच जाएगा। तो आज की डिस्कशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।